राधे राधे, राम राम सा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण का जो महीना होता है वो अपने आप में एक विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इस पूरे महीने में समस्त हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान आदि करते हैं एवं भगवान शिव की महिमा का बखान एवं भगवान शिव की पूजा पाठ पूरे महीने के अंतर्गत की जाती है। श्रावण के महीने का जो अंतिम दिन होता है, जिस दिन अपन रक्षाबंधन मनाते हैं, वो एक विशेष महत्व रखता है। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा होती है। इस पूर्णिमा को लेकर एक कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगी, जिसका एक अपना विशेष महत्व है। जो लोग धन ऐश्वर्य एवं संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं वो इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करते हैं। एक बार कुशावती नगरी में तुंगध्वज नाम का राजा होता है और वो एक दिन अपने महल के ऊपर खड़ा होता है। सावन मास का महीना होता है और चारों तरफ बहुत हरियाली होती है, मौसम अत्यंत सुहावना होता है। तो राजा की इच्छा होती है कि क्यों ना शिकार की जाए और राजा अपने कुछ सैनिकों के सहित शिकार करने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। शिकार की तलाश में जंगल के अंदर घूमते घूमते राजा इतने अधिक थक जाते हैं कि वो एक वृक्ष के नीचे आराम करते हैं। तभी राजा को वहीं पास एक ऋषि के आश्रम से पूजा और आरती की आवाजें सुनाई देती हैं। वहां पर ऋषि के आश्रम में भगवान सत्यनारायण की पूजा चल रही थी और उस दिन पूर्णिमा का दिन था। पूर्णवासी की कथा वो राजा के कानों में सुनाई देती है और राजा ना तो उस कहानी को सुन के भगवान सत्यनारायण को नमन करते हैं, ना उनके मन में कोई श्रद्धा भाव उत्पन्न होते हैं। और कथा समाप्त होने के बाद जब ऋषि और ग्वाल गोपाल जो लोग थे, वहां पर जो ग्वाले थे वो भी ऋषियों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा में शामिल थे। वो जब राजा को प्रसाद देने आते हैं तो राजा प्रसाद ग्रहण करने से भी मना कर देता है। राजा के अंदर इतना अधिक अभिमान होता है, वो कहता है कि मुझे भगवान की कृपा और उनके प्रसाद की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास दुनिया की सारी चीजें हैं। और राजा इस तरह भगवान के प्रसाद का अपमान करके वहां से चले जाते हैं। जब राजा अपने राज्य में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पड़ोसी राज्य का जो एक राजा था उसने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है और उन्होंने उस नगरी को घेर लिया है। तभी राजा तुरंत उसको देखकर ये समझ जाते हैं कि अपन ने भगवान के जो प्रसाद का अपमान किया है उसका भगवान ने अपने को ये फल दिया है। राजा तुरंत वहां से वापस लौट पड़ते हैं जंगल के लिए और ऋषि के आश्रम में जाकर भगवान सत्यनारायण की जो मूर्ति लगी हुई होती है उसके चरणों में जाकर गिर जाते हैं और ऋषियों से और भगवान सत्यनारायण से क्षमा मांगते हैं। और भगवान सत्यनारायण की जो कथा का प्रसाद था वो ग्रहण करने के लिए ऋषियों से आग्रह करते हैं। तो ऋषि भगवान सत्यनारायण का प्रसाद राजा को देते हैं एवं सत्यनारायण भगवान से राजा की कुशल क्षेम एवं उसके राज्य के कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना करते हैं और ऋषि अपना आशीर्वाद देते हैं। और ऋषि भी अपने आश्रम से राजा के सैनिकों के साथ अपने कुछ व्यक्तियों को भेजते हैं एवं अपना विशेष आशीर्वाद राजा को देते हैं। राजा वहां से लौटता है भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण करके। तब राजा अपने पूर्ण पराक्रम से उनके साथ युद्ध करता है, पड़ोसी राज्य के राजाओं के साथ, और विजयी होता है। और फिर से उस तुंगध्वज जो राजा था उसके राज्य में धन ऐश्वर्य लौट आता है, वही सुख शांति लौट आती है। तब जो भगवान सत्यनारायण की कथा का महत्व है वो राजा तुंगध्वज अपनी नगरी में, पूरी नगरी में ये ढोल पिटवाता है कि भगवान सत्यनारायण की कथा हर पूर्णिमा के दिन घर घर में करवाई जाए एवं पूर्णिमा का व्रत किया जाए। साथियों, जिसे भी मेरी बताई हुई ये कहानी पसंद आई है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। राधे राधे।